बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम एडीएस एडीपी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के लिए, आईकॉम या इससे दूसरी कॉमर्स की जो क्लासेस हैं जिसमें बीबीए हो गया, एमकॉम हो गया, उनके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हम इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम तो कह ही चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश जो एज़ यूजुअल आपसे करता हूं कि ये मेरा नहीं, ये आपका अपना चैनल है। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन को देखेंगे। इसकी कुछ टाइप्स हैं, उस पर हम अपनी एक नज़र डालेंगे। देखें, मैं डिस्पर्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने ये थ्री टाइप्स ऑफ डाटा सेट जो है ना वो शेयर करता हूँ। देखें, पहला डाटा जो है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर मैं इसका सम करता हूँ तो इसका आंसर 30 आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस डेटा सेट का सम करता हूँ तो मेरे पास फिर भी 30 ही आता है। और आपके सामने ये डाटा की वैल्यूज़ हैं, 5 हैं हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास डाटा की वैल्यूज़ ये भी हमारे पास 5 हैं। और इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बनती हैं। लेकिन सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेम हैं। या अगर मैं यहाँ पर 6 भी करूँ तो भी आप देख सकते हैं कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम हो जाएंगी। और इनकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं जी। तो अब इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हो गई 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सम जो बनेगा जी वो भी हमारे पास 30 ही बनेगा। लेकिन अच्छा, अब अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करता हूँ इस डेटा सेट का, तो आप इसका अर्थमेटिक मीन देखेंगे कि ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास? इसका अर्थमेटिक मीन 6 आ जाता है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस डाटा सेट का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूं तो इसका अर्थमेटिक मीन भी 6 ही आएगा। और अगर मैं इस डाटा का अर्थमेटिक मीन करूं तो तब भी ये 6 ही आता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इन तीनों डाटा सेट्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो सेम है। लेकिन इनके अंदर जो डाटा के अंदर जो ये हमारे पास यानी कि डाटा है, ये वैल्यूज़ हैं, ये डिफ़र कर रही हैं, इनमें डिफरेंस पाया जाता है। इस डाटा सेट के अंदर जो डिफरेंस है वो एज़ कंपेयर टू सेकंड डाटा वो कम है। लेकिन अगर हम इस थर्ड डाटा सेट को देखते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली डिस्पर्शन है क्या? डिस्पर्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का फैलाव, स्कैटरनेस, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं। तो असल में डाटा के अंदर जो एवरेज वैल्यू से जो बाकी वैल्यूज़ हैं डाटा की, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, वो अपने एवरेज वैल्यू से जितनी स्कैटर्ड आउट हो चुकी हैं, सेपरेट आउट हो चुकी हैं, उसको हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं। तो अब देखें, तीनों डाटा सेट हैं, तीनों की एवरेज सेम है, लेकिन डाटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो तीनों की मुख्तलिफ आ रही है। तो औसतन हमें डिस्पर्शन जब हम लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि डाटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो हमारे पास क्या है। सादा लफ्ज़ों में एवरेज वैल्यू से जो वैल्यूज़ सेपरेट आउट हुई हुई हैं, स्कैटर्ड हुई हुई हैं, अपनी एवरेज वैल्यू से जो डाटा की वैल्यूज़ हैं, उनको हम डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं। और ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो यानी कि एवरेज क्वांटिटी होगी, याद रखिएगा, ये ऐसी एवरेज क्वांटिटी जो इस डिस्पर्शन को मेजर करेगी, उस क्वांटिटी को हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं, या सम टाइम इसको वेरिएशन का नाम भी दे देते हैं। तो मैं अपनी बात को फिर कंक्लूड करता हूँ। डाटा की एवरेज वैल्यू से जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कितनी सेपरेट आउट हुई हुई हैं या स्कैटर्ड हुई हुई हैं, उनका फैलाव कितना है, कितने दूरी पर वो वाक़ई हैं वो वैल्यूज़, औसत वैल्यू हमें निकाल कर देगा डिस्पर्शन, उसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं।
तो आपकी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन नज़र आ रही है डिस्पर्शन की। बाय डिस्पर्शन वी मीन द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज़ आर सेपरेट आउट फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, कि हमारी जो एवरेज वैल्यू से जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट आउट हुई हुई हैं, कितनी हुई हैं उसको हम डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा जी? द मेजर्स यूज फॉर द स्टडी ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास डिस्पर्शन को मेजर करती है, जो डिस्पर्शन को कैलकुलेट करती है, जो डिस्पर्शन बताती है, दैट इज नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन और समटाइम्स कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएशन। इसको वेरिएशन का नाम भी दे देते हैं और डिस्पर्शन का नाम भी दे देते हैं। तो फिर सुन लीजिए, डाटा की एवरेज वैल्यू से जो वैल्यूज सेपरेट आउट हुई हैं, उस सेपरेटनेस को, उस स्कैटर्डनेस को डिस्पर्शन कहते हैं। और एवरेज वैल्यू जो हम निकालेंगे इस डिस्पर्शन की, स्कैटर्डनेस की, उसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं। आगे इसकी दो टाइप्स हैं जी, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होता है और एक रिलेटिव डिस्पर्शन है। मैं सबसे पहले आपके सामने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की वजाहत करता हूं कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होता है और फिर हम रिलेटिव डिस्पर्शन पर जाएंगे। सादा लफ्ज़ों में जो डाटा की एक्चुअल डिस्पर्शन होती है उसको हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं। और याद रख लीजिएगा, ये वही डिस्पर्शन होती है जिस तरह का डाटा होता है, जिस तरह का डाटा का यूनिट होता है, उसी तरह की जो है ना हमारे पास हम यूनिट इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये याद रख लीजिएगा, ये किसी भी डाटा को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल में नहीं आएगी ये डिस्पर्शन, जबकि इसके मुकाबले में जो रिलेटिव डिस्पर्शन होगी वो हम किसी डाटा को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और फर्दर उसका इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बहरहाल एक्चुअल डिस्पर्शन या वेरिएशन which is measured in same unit as the unit of the original data, जो डाटा का हमारा यूनिट है उसी यूनिट के अंदर हम अपनी वेरिएशन को अगर मेजर करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं। और इस एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को हम फर्दर जो है ना वो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाते। इसको हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या जो है ना एक्चुअल डिस्पर्शन बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम रिलेटिव डिस्पर्शन को देखें तो रिलेटिव डिस्पर्शन जो है ना वो रेशो की फॉर्म में होगी, परसेंटेज की फॉर्म में होगी या कोएफिशिएंट की फॉर्म में होगी और इसमें हम कोई यूनिट मेजरमेंट का नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये हम दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा सेट्स जो होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए, उनका मवाजना करने के लिए हम इस रिलेटिव डिस्पर्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा सेट हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के डाटा हैं जो यानी कि एक दूसरे के साथ किसी तरह से रिसेम्बलेंस नहीं रखते, मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो ओबियसली हमें रिलेटिव डिस्पर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल डिस्पर्शन, जो डिस्पर्शन हम मेजर कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट बेस पर है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा सेट को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबिलिटी को, तो उसके लिए हमें रिलेटिव डिस्पर्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो है ना एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन जो होती है वो रेशियो की फॉर्म में हो सकती है, कोएफिशिएंट की फॉर्म में हो सकती है, परसेंटेज की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में यानी कि हम लोग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेशियो, कोएफिशिएंट या परसेंटेज की फॉर्म में हो सकती है और ये फ्री फ्रॉम यूनिट्स होती है। लेकिन जो एक्चुअल डिस्पर्शन है वो हमारे पास उसी यूनिट का, यानी कि उसके साथ हम यूनिट यूज़ करेंगे जो यूनिट हमने उसकी डाटा सेट के लिए किया था। सपोज़ कि अगर हमारा कोई डाटा केजी में है, किलोग्राम में है, शुगर की जैसे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं मुख्तलिफ केजीज़ में, तो हम अपने अरिथमेटिक मीन के साथ भी केजी का वर्ड यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम स्केयर, अगर क्वांटिटी है तो स्केयर लगाएंगे, यानी कि क्वांटिटी के साथ वो यूनिट यूज़ किया जाएगा। लेकिन रिलेटिव डिस्पर्शन में हम यूनिट फ्री होता है ये, और ये जस्ट हम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा सेट के लिए हम इसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं अभी सिर्फ इतना, आप इसको ज़रा समझ लीजिए, लेकिन जब हम अपने न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे या जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जब इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो ख़ासकर हम कोएफिशिएंट और वेरिएशन का जब जिक्र करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी एप्लीकेशन क्या है और ये हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो बहरहाल सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि रिलेटिव डिस्पर्शन जो होती है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एवरेज का जो है ना रेशो होती है,
इसको हम रिलेटिव डिस्पर्शन कहते हैं। और अगर हमें परसेंटेज में कंपेयर करना है तो हम इसको 100 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम रिलेटिव डिस्पर्शन का नाम दे देते हैं जी। तो ये आपके सामने है जी, रिलेटिव डिस्पर्शन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को जब हम डिवाइड कर देंगे एवरेज पर तो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन आ जाती है। तो टाइप्स हैं जी हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की, वो ये हैं आपके पास, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है। कुछ लोगों ने वेरिएंस को अलहदा किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन को अलहदा किया है। बहरहाल मैं फिर बता देता हूँ कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो बहरहाल आप इसको एक ही कंसीडर कर लीजिए। तो ये है जी हमारे पास द मेन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर। तो ये है हमारे पास रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है। तो ये जो हमारे पास मीन डेविएशन होगा इसको हम एवरेज डेविएशन का नाम भी दे देते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का नाम भी दे देते हैं, और रेंज को हम रेंज ही कहते हैं, इसको कोई हम नया नाम नहीं दे सकते। तो बहरहाल ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास। और अगर हम इन्हीं के कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं, इन्हीं की को इनके अरिथमेटिक मीन पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है ना रिलेटिव डिस्पर्शन आ जाती है, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, या जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम भी दे सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा रेंज पर ले आता हूँ जी। रेंज क्या होती है, तो सबसे पहली टाइप है, आज हम रेंज को एक्सप्लेन करेंगे, रेंज को क्या कहते हैं और ये किस तरह कैलकुलेट होती है। रेंज बेसिकली क्या है कि ये डिफरेंस है हमारे पास, जब हम मैक्सिमम वैल्यू डाटा की और मिनिमम वैल्यू जो है वो डाटा की अगर हम लेते हैं तो उस जो हमारे पास आंसर आता है उस डिफरेंस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेंज का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली रेंज क्या है, हमारे पास डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और डाटा की जो मिनिमम वैल्यू है उस डिफरेंस को, उस फ़र्क को हम लोग रेंज का नाम दे देते हैं। उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेंज का नाम दे देते हैं। तो रेंज क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट आर एंड डिनोटेड बाय आर, उसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जी रेंज की हमने डेफिनेशन आपके सामने की। तो रेंज क्या है जी, हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसको हम रेंज का नाम दे देते हैं, और इस रेंज को हम लोग आर से या कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। तो एम एक्स एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और एक्स नॉट जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो अब देखें, दो मुख्तलिफ तरीके हैं जी हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए। अनग्रुप डाटा से तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लीजिए, उसका जो हमारे पास रेंज है वो आ जाता है। डाटा की बड़ी वैल्यू और डाटा की छोटी वैल्यू जो है उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप डाटा में होते हैं तो ग्रुप डाटा में हमारे पास दो तरह से है इसका तरीकाकार। एक तो या तो हम बाय मिड पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि और हम अगर उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाना चाहें तो हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास मैक्सिमम मिड पॉइंट और जो सबसे छोटा हमारे पास जो होगा मिड पॉइंट, हम उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम रेंज का नाम दे देते हैं। तो याद रखिएगा कि मिड पॉइंट हो तो उसकी मदद से भी, और अगर हम क्लास बाउंड्रीज़ की मदद से निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि फ़र्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो ले लें, उसको हम एक्स नॉट कहेंगे, और जो लास्ट क्लास होगी उसकी अपर क्लास बाउंड्री जो है उसको ले लें, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास होगी उसकी लोअर क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री, और जो हमारे पास लास्ट क्लास होगी उसकी अपर क्लास बाउंड्री, उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम रेंज का नाम दे देंगे। तो आज का टॉपिक रेंज के हवाले से बस इतना है। ये सामने आप स्क्रीन पर डेफिनीशंस देख सकते हैं, आप इसको नोट करना चाहें आप इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी मीडियम से आप इनको देख लें, ये सारी डेफिनीशंस आपके सामने हैं। ये सारी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। कोएफिशिएंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया,
एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, डिस्पर्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसी तरह हमने इसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। बस जी आज का टॉपिक मेरे पास आपके लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है ना क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। मैंने आपको फिर बताया कि मेरे पास कोई एक बुक नहीं है, मैं डिफरेंट बुक से आपके लिए डेटा सेट लेकर आता हूँ। तो आप लोग जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन तमाम बुक्स को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। तो याद रखिएगा कि आप लोग अपने जो भी टॉपिक कवर करें, मैं आपको उसका बुक का रेफरेंस लाजमी देता हूं कि मैंने ये डाटा फ़लाँ बुक से लिया है। तो एक टिपिकल जो है ना मतलब आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। कुछ बुक्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती हैं, कुछ जो है चौधरी शेर मोहम्मद साहब की बुक हैं। तो मेरे पास तकरीबन तमाम बुक्स का मटेरियल मौजूद होता है। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ आप अटैच रहिए। इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और आपके जो कॉपरेशन है वो इंशाल्लाह इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करेगा। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पर्सनली मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।